नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खुदपुरे में नालों के मुआयने का सिलसिला, रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में बल्दी हुकाम का दौरा। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में इजाफा। बरहम शख्स ने खातून की उंगली दांतों से कतर डाली। हैदराबाद में अजीब व गरीब वाक़या। हलक में पिन फंस जाने से 14 माह की शीरख्वार नाबिया की मौत। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में हलक में खिलौने की पिन फंस जाने से एक 14 माह की शीरख्वार जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट ज़िले के वरगल मंडल में ये वाक़या पेश आया, जहां हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब खान का ख़ानदान मुकीम है। शोएब खान JCB ड्राइवर है। बताया गया है कि वह आज सुबह काम पर रवाना हुए। मकान में उनकी बीवी नादिया घरेलू काम में मसरूफ़ थी और 14 माह की नाबिया के हाथ में खिलौना था। इस खिलौना का पिन शीर ख्वार के मुंह में चला गया, जो हलक में फंस गया। काफ़ी देर के बाद नादिया अपनी बेटी को देखी और इसे फौरी मुकामी अफराद के ताउन से अस्पताल पहुंचाई, जहां डॉक्टरों ने लड़की को हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। नीलोफर अस्पताल में इलाज के दौरान अनाबिया की मौत हो गई। इस वाक़े पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर याकुतपुरा असेंबली हलके के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने चारमीनार जोन के GHMC जोनल कमिश्नर के हमरा याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली मुआयना किया। ये मुआयना अवामी सहूलत, नालों की सफाई, ओवरफ्लो के मसाइल और जारिया डिसलेंटिंग के कामों का जायजा लेने के लिए अंजाम दिया गया। मुआयने के दौरान जिन इलाकों का दौरा किया गया उनमें रंगीली खिड़की, मौला का चिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्गी नाला और दबीरपुरा नाला शामिल है। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने जारी कामों का बगौर जायजा लिया, मुतासरा मकामात की निशानदेही की और नालों की तौसी व बेहतरी के लिए तजावीज़ पर भी तबादले ख्याल किया। खुसूसन SRT कॉलोनी और रहमानिया मदरसे के अतराफ के नालों पर तवज्जो दी गई। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने ऐलान किया कि आइंदा हफ्ते GHMC कमिश्नर और वाटर वर्क्स के MD के साथ मजीद मुआयना किया जाएगा। हर कॉरपोरेटर डिवीज़न में अवामी शिकायत दर्ज की जाएगी, अवामी राय ली जाएगी और मसाइल का हल निकाला जाएगा। इस मुआयने में पतरगटी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिसी प्राइमरी यूनिट के अराकीन व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। याकुतपुरे के अवामी मसाइल के हल के लिए रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की अंतिक जिद्दोजहद और अमली इक़दामात अवाम में खूब सराहा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल पर यूं ही बने रहिए। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जोनल कमिश्नर चारमीनार के साथ में एक तफसीली दौरा किया गया है। जो दौरा स्टार्ट हुआ वो रंगीली खिड़की, मौला के छिल्ले करने से स्टार्ट हुआ। जहाँ जहाँ पे भी बारिश आने से पहले नाले ओवरफ्लोस होते हैं उसको प्रॉपर डिसिल्टिंग करने का है और वो नालों को किस तरीके से अपन क्लीन करना, और या अगर फर्ज करिए कहीं पे अगर नाले की रिपेयरिंग रही तो उसको कैसा करना, इसके लिए हमने रंगीली खिड़की से ये काम शुरू करा। एक काम है जो जहांगीर नगर से पानी आते हुए वो पानी यहाँ पर जो प्रॉपर नहीं रहने से नाले के कनेक्शन जिसकी तरफ से ओवरफ्लो हो रहा था रंगीली खिड़की का, उसका भी हमने कहा। हमारे साथ में GHMC के पूरे ऑफिसर्स के साथ साथ हमारे पास चीफ जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स और दोनों एरिया के थे, तो चारमीनार के CGM और याकुतपुरे के CGM के अलावा GM मौजूद थे। चारमीनार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, याकुतपुरा और मलकपेट का एक पॉइंट आता था वहाँ के भी तमाम के तमाम लोग आज के इस दौरे के अंदर मौजूद थे। दौरे का मेन मकसद यही है कि आवाम को सहूलत पहुँचाना। आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए हमने न सिर्फ रंगीली खिड़की, मौला का छिल्ले का दौरा किया, बल्कि गंगानगर नाले का जो काम चल रहा उसका भी पूरा मुकम्मल इंस्पेक्शन किया गया। वहाँ से मुर्गी नाले की जो डिसिल्टिंग हो रही है वो प्रॉपर डिसिल्टिंग होना। जो याकुतपुरा रेलवे ट्रैक के पास में जो 3 कमान जो बंद दिखते थे उसको पूरा क्लियर करने के लिए हमने जोनल कमिश्नर साहब के साथ इंस्पेक्शन करके वो भी बताया डिसिल्टिंग के लिए। उसके बाद SRT कॉलोनी के अंदर जो नाला है जहाँ पर हमेशा लोगों की शिकायत आती है उसकी भी डिसिल्टिंग करते हुए वो नाले को हम एक्सपेंशन करने के लिए एक DPR बनाने के लिए भी जोनल कमिश्नर के साथ रिक्वेस्ट करके और DPR का भी काम चल रहा है। वैसे मौला के छिल्ले के पास में जो रहमानिया मदरसे का या जो पुराने नाले जो उसका भी एक DPR बन के उसको भी
बाईपास करके वो नाले को ले जाके मूसी में कैसा मिलाने का है, उसका भी एक प्रपोजल चल रहा है। उसके बाद में हमने डबिलपुरा नाले का पूरा डिसिल्टिंग का मायना किया, और वो जो जाके डबिलपुरा जो दरवाजे के पास वाटर स्टैग्नेशन होता था, वो वाटर स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए जो काम किया उसका इंस्पेक्शन करते हुए फरतनगर नाले का जो काम SNDP में काम चल रहा, वो ऑफिसरों को भी साथ लाके फरतनगर नाले की प्रॉपर डिसिल्टिंग होगी तो आने वाले बारिश के अंदर बेहतर रहेगा। इसी के लिए मेरे साथ में सुहेल खादरी साहब जो पत्थरगट्टी कारपोरेटर है वो मौजूद थे, तालाब कट्टा कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम, रेन बाजार कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब, उसके अलावा तीनों एरिया के तमाम मजलिस के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर थे। नखीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन के ऊपर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मैं और याकूतपुरी की पूरी टीम हम यही चाहते हैं कि आवाम को सहूलत पहुँचाए। आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए जब कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उन वक्तन फ़ाख्तन ऑफिसरों को ला के न सिर्फ इंस्पेक्शन मायने कराते हैं बल्कि प्रपोजल्स को सैंक्शन करा के वो काम को एग्जीक्यूट कराते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते हम कमिश्नर GHMC को लेकर आएंगे, उनके साथ साथ MD वाटर वर्क्स को भी लेके आके पुराने शहर में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रॉब्लम्स है वो नोट करके तमाम कारपोरेटर के और तमाम सदर मोतमदीन के मशवरे से जहाँ जहाँ उनके इश्यूज है उस इश्यूज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज के दौरे में जितने जिम्मेदार मौजूद थे उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज दौरे के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक हमारे साथ में रह के ये दौरे को बेहतरीन तरीके से न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि हमको तयख़ुन भी दिया है कि कामों को फास्ट करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के फाल मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद 12 से बढ़कर 56 तक पहुंच गई है, जिसने महकमे सेहत को मुहतात कर दिया है। मुल्क भर में पीर तक मजमूई तौर पर कम से कम 257 फाल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा 95 फाल केसेस रियासत केरला में रिकॉर्ड किए गए, जहाँ एक मरीज़ की मौत भी वाक़ हुई है। इधर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अहदेदारान ने भी शहर में कोविड केसेस में इजाफे की तस्दीक की है। BMC की एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीक्षा शाह ने बताया कि मुंबई में मुतासरीन की तादाद में मामूली इजाफा ज़रूर हुआ है, ताहम फ़िलहाल किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं है। शहर के मधुरा नगर इलाके में रोनुमा एक हैरान कुन वाक़े में रकम के मामूली झगड़े ने एक शख्स को इस हद तक बरहम कर दिया कि उसने एक खातून की उंगली दांतों से कतर डाली। ज़राए के मुताबिक ममता नामी खातून और उसके शौहर हेमंत गुज़िश्ता 3 साल से जुबली हिल्स के जवाहर नगर इलाके में सजिता नामी खातून के पेंट हाउस में किराए से मुक़ीम थे। ममता छिट्टियाँ चलाया करती थी। सजिता की जानिब से ममता को 30,000 रुपये अदा करने थे। हाल ही में ममता का ख़ानदान उस पेंट हाउस को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गया था। इतवार के रोज़ ममता और उसका शौहर हेमंत रकम वसूल करने के लिए सजिता के घर पहुंचे। उन्होंने फौरी तौर पर रकम की वापसी पर जोर दिया क्योंकि उन्हें हंगामी तौर पर पैसों की ज़रूरत थी। इसी दौरान ममता और सजिता के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जिस पर सजिता की माँ लता उम्र 50 साल बीच बचाव के लिए आगे आई। जब लता झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही थी तो हेमंत बरहम हो गया और उसने लता के दाएं हाथ की उंगली दांतों से काट दी, जो मुकम्मल तौर पर अलग होकर गिर गई। लता को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उंगली दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं है। सजिता की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और हेमंत को हिरासत में ले लिया गया है। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।